आज हम डिस्कस करेंगे फोर पेस्ट कैंपेनिंग ऑफ चाइना, जो कि हुआ था 1958 से 1962 तक। और ये कैंपेनिंग हिस्सा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। अब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है कि चाइना के अंदर भी 5 ईयर प्लान्स इंडिया की तरह चलते थे, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1958 से 1962 तक। और इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मकसद था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक तरह से बूम लाना। उस वक्त चाइना की हालत बहुत ख़राब थी और इतनी अच्छी फसलें वगैरह नहीं होती थी, इसीलिए सरकार ने ये 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे या नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए सुझाव दिए थे। अब इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, फोर पेस्ट कैंपेनिंग। फोर पेस्ट कैंपेनिंग के अंदर 4 तरह के एनिमल्स को टारगेट करने के लिए चाइनीज सरकार ने लोगों को उत्साहित किया। और वो 4 एनिमल थे, रेड्स, फ्लाइज, मॉस्किटो और स्पैरो। स्पैरो को मतलब अपनी घरेलू चिड़िया। तो यहाँ हमें 3 का तो समझ में आता है, जैसे चूहे प्लेग फैलाते हैं और ये अपनी घरेलू मक्खी बीमारियां फैलाती है, और जो मच्छर हैं वो मलेरिया फैलाते हैं। पर यहाँ चाइनीज सरकार ने घरेलू चिड़िया को ऐड क्यों किया? उसका सबसे बड़ा कारण था उनको गलत डेटा प्रोवाइड किया गया। कहीं से उन्होंने ये कैलकुलेशन कर लिया कि घरेलू चिड़िया एक चिड़िया 4.5 किलो अनाज एक साल में खा जाती है। तो उन्होंने अपनी देश में जितनी चिड़िया है करोड़ों अरबों, उनके साथ ये कैलकुलेशन करके ये निकाल लिया कि ये अपना अरबों टन का जो अनाज है वो ये चिड़िया ही खा जाती है। इसके बाद चाइनीज सरकार ने सारे लोगों को इस तरह उत्साहित किया कि आपको इन चारों एनिमल्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई घरेलू चिड़िया की, क्योंकि मच्छर और मक्खियाँ मारने से लोगों को इतना मज़ा नहीं आता था जितना कि किसी चिड़िया का शिकार करने में। माओ ने खुद चाइनीज लोगों को ये आकर संबोधित किया कि आपको जब भी टाइम मिले और या आपको जब भी समय मिले तो इन चारों जानवरों को आपको मारना है। और इससे लोग इतने उत्साहित हो गए कि सब के सब काम वाम छोड़ गए, सब इनके पीछे पड़ गए। और एक ही साल के अंदर चाइना के अंदर 1 बिलियन स्पैरो को मार दिया गया। 1 मिलियन का मतलब होता है लगभग 1 अरब। और इतनी तादाद में चिड़िया मरने के कारण जो फूड चेन होती है वो पूरी तरह गड़बड़ा गई। और इसके कारण जो आजकल हम सुन रहे हैं कि टिड्डी दल आ गया, उस वक्त इतने बड़े बड़े टिड्डी दल बनने लगे चाइना के अंदर, क्योंकि ये जो छोटी चिड़िया थी वो सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी, वो ये कीड़े मकोड़े खाकर भी उनको खत्म करती थी। पर जब सारी चिड़िया ही खत्म हो गई तो इन इंसेक्ट्स को कौन खाए? इसके कारण बड़े बड़े टिड्डी दल चाइना के अंदर आने लगे और सारी सारी फसलें चट करने लगे। और इसके कारण वहाँ इतनी ज़्यादा फसलें बर्बाद हुई कि चाइनीज लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और ऊपर से ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्रोग्राम भी चल रहा था, जिसके कारण अधिकारी सारी की सारी जितनी भी फसल थोड़ी बहुत बचती थी फार्मर्स के पास, वो सारी सारी ले जाके केंद्र सरकार को दे देती थी। इसके कारण चाइनीज लोगों की, आम लोगों की हालत खराब हो गई थी। वो मिट्टी खाने के ऊपर उतारू हो गए थे। और उन 1959 से लेकर 1962 तक लगभग ऑफिशियल आंकड़ा है 1.5 करोड़ लोग इस भुखमरी के कारण मर गए थे। ये तो सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट का ऑफिशियली आंकड़ा है। बाकी अनऑफिशियली 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। और उस वक्त चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 65 करोड़ थी। अब आप सोचिए 65 करोड़ के अंदर से जब 6 या 8 करोड़ लोग मर जाए तो वो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ उस देश की ख़त्म हो रही थी। तो आज हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि
ये जो फोर पेस्ट कैंपेनिंग है, इसका सीधा सीधा लिंक है आज जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है उससे। क्योंकि जब 1962 के अंदर जो अकाल पड़ा था और उससे लोग मर रहे थे, तो उसके बाद 1970s में चाइनीज सरकार ने एक अलग ही प्लान लेके आई थी। और वही प्लान ये था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने फार्मर से ये कहा कि आप जंगल में जाइए और जंगली जानवरों को मार के लाइए और उनको बेचने के लिए मार्केट हम बना के आपको देंगे। उसमें चाइनीज गवर्नमेंट का ये फायदा था कि एक एक तो गवर्नमेंट के पास लोगों को देने के लिए खाना अनाज वगैरह कम था, और दूसरा ये था कि चाइनीज सरकार ये जो वाइल्ड एनिमल थे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहे थे, तो चाइनीज सरकार को ये सब चीज़ें करने के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। और तीसरा, इसके कारण उनकी अंदरूनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होने लगी थी। और जो ये हम आज वेट मार्केट देख रहे हैं, ये इसी फेमाइन के कारण 1970 के बाद स्टैब्लिश होने लगे थे, और इसी के कारण आज कोरोना वायरस फैल रहा है।